एक टीएमसी का एमएलए बार काउंसिल के लेटर हेड को मिसयूज करते हुए एक जज पे लांछन लगाता है, जबकि बार काउंसिल को ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, किसी बार काउंसिल को कोई पावर नहीं है कि एक सिटिंग जज पे लांछन लगाए, या उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो चीफ जस्टिस या राष्ट्रपति या किसी को भी चिट्ठी लिखें कि इन जज साहब को ये हटा दिया जाए। और अब ममता जी को ये डर सता रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो ये सारा ड्रामा रच रही हैं और इस चक्कर में कहीं ना कहीं ये डिले होगा और कुछ नहीं होगा। ममता जी या जो भी लोग हैं उनके साथ सम्मिलित हैं उनको तकलीफ़ होगी, उनको तकलीफ़ हुई भी है, क्योंकि उनके पकड़े जाने का डर है और उनके एक दो लोग अरेस्ट भी हुए हैं। उन अरेस्टिंग से जो लीड्स मिलेंगी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में, सीबीआई को, उससे बाकी लोग पकड़े जाएंगे। तो जो पूरा गैंग है, इनका गिरोह है, जो लोग इन्वॉल्व हैं, सब धीरे धीरे पकड़े जाने लगेंगे। कलकत्ता के एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरफ से जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं ममता बनर्जी के घोटालों को लेकर, और सीबीआई ने जिस तरीके से जांच करना शुरू की गई है, तो अब कलकत्ता की बार काउंसिलिंग की तरफ से एक चिट्ठी लिख दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कि राजेश बिंदल को हटाया जाए। देखिए, बड़े फैसले नहीं लिए हैं, बड़े कांड को पकड़ा गया है। तो जो बड़े कारनामे इन्होंने कर रखे थे अपनी असेंबली में या अपने इलेक्शन की आड़ में, बहुत सारे कारनामे कर रखे थे, तो वो जुडिशरी के सामने जब आया तो जुडिशरी ने उस पर संज्ञान लिया, एक्शन लिया, तो वो बड़ा हो गया। चूँकि वो बड़ा था, पहले से इन्होंने ढका हुआ था, तो अब वो सबको दिखने लगा कि ये तो बहुत बड़ा कांड इन्होंने पहले से किया हुआ और इसको ढका हुआ है। तो जाहिर है कि अब ममता जी या जो भी लोग हैं उनके साथ सम्मिलित हैं उनको तकलीफ़ होगी, उनको तकलीफ़ हुई भी है, क्योंकि उनके पकड़े जाने का डर है और उनके एक दो लोग अरेस्ट भी हुए हैं। उन अरेस्टिंग से जो लीड्स मिलेंगी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में, सीबीआई को, उससे बाकी लोग पकड़े जाएंगे। तो जो पूरा गैंग है, इनका गिरोह है, जो लोग इन्वॉल्व हैं, सब धीरे धीरे पकड़े जाने लगेंगे। तो इस सब को देखते हुए और भी बहुत सारे ड्रामे हुए हैं, वो हमने देखा है कि ममता जी क्या क्या कर रही हैं। अब एक नया ट्विस्ट इन्होंने दिया है, जो कि राजनीति का एक घटिया स्तर, इससे घटिया स्तर पे राजनीति नहीं ले जा सकते। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो, उसमें लेजिस्लेचर अलग है, जुडिशरी अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है। ये हमारे फंडामेंटल पिलर्स हैं। जो सज्जन जिन्होंने चिट्ठी लिखी वो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, चूँकि वो एडवोकेट होंगे इसलिए चेयरमैन हैं, और वो एमएलए भी हैं टीएमसी के। तो इस बात को ये सामने नहीं ला रहे। एक टीएमसी का एमएलए बार काउंसिल के लेटर हेड को मिसयूज करते हुए एक जज पे लांछन लगाता है, जबकि बार काउंसिल को ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, किसी बार काउंसिल को कोई पावर नहीं है कि एक सिटिंग जज पे लांछन लगाए, या उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो चीफ जस्टिस या राष्ट्रपति या किसी को भी चिट्ठी लिखें कि इन जज साहब को ये हटा दिया जाए। तो ये तो एक बहुत शर्मनाक काम है जो इन्होंने किया है, और ये बिल्कुल गलत है, इल्लीगल है, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। जिस तरीके से ममता बनर्जी के एक के बाद एक कर्मकांड सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी हर उस जज को हटाने की बात करती है जो इनके मामले में फैसला देता है। इससे पहले इन्होंने कौशिक चंद्रा को लेकर भी इसी तरीके की बातें कही थी। अब राजेश बिंदल, आखिरकार कब जाके ममता बनर्जी इन सारी चीज़ों को छोड़ेंगी? ये तो ममता जी बताएंगी कि कब छोड़ेंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे कानून की व्यवस्था है, जुडिशरी है, वो ममता जी को मजबूर कर देंगी किसी न किसी समय पर कि अब आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते। और वो कितनी भी कोशिश कर ले, इतनी मजबूत हमारी व्यवस्था है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमारा इतना मजबूत है, लोगों ने इतनी शक्ति दी हुई है पार्लियामेंट को और असेंबलीज़ को और सारे सिस्टम को, कि ममता जी कुछ भी कर लें, वो कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जुडिशरी पे लांछन वो लगा रही हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने घटिया राजनीतिक काम के लिए। वो हमारी स्वतंत्र जुडिशरी पे आरोप लगा रही है, क्योंकि उनको ये मामला उलझाना है। और हम सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे मंत्री भी जेल गए हैं, इसी जुडिशरी द्वारा भेजे गए हैं। और अब ममता जी को ये डर सता रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो ये सारा ड्रामा रच रही हैं, और इस चक्कर में कहीं ना कहीं ये डिले होगा और कुछ नहीं होगा। एक तरफ ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के जजों को टारगेट करती हैं, दूसरी तरफ अब एक और चिट्ठी लिख दी गई है केंद्र सरकार के लिए, जिसमें ममता बनर्जी कह रही हैं कि राज्यपाल को भी हटाया जाए क्योंकि राज्यपाल भ्रष्ट हैं।
ममता बनर्जी को पहली बात तो कोई शक्ति नहीं है लिखने की। वो कुछ भी लिख दें, वो तो लिख दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो क्या राष्ट्रपति हट जाएगा, या वो राज्य के मुख्यमंत्री तो हैं, वो क्या प्रधानमंत्री को हटाने के लिए चिट्ठी लिख सकती हैं, क्या वो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए चिट्ठी लिख सकती हैं? ये तो गलत है। और वो कहाँ से उनके दिमाग में ये चीज़ें कौन ला रहा है, क्या उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है लॉ की? बड़ा अफसोसजनक है। और इससे होगा कुछ नहीं। जो क्रेडिबिलिटी हमारे इंस्टीट्यूशंस की है, जो विश्वास है जनता का, वो धीरे धीरे टूट जाएगा और ये हमारे डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। ये बड़ी अफसोसजनक बात है। और उनके साथ जो भी लोग हैं, ममता जी भी अपने आप को लॉयर बताती हैं, तो ऐसी बेसिक गलतियां तो इनको नहीं करनी चाहिए और ये बहुत ही गलत है। ममता बनर्जी एक तरफ कहती हैं कि जहां पर अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी का राज है, वो इस तरीके से बोलती हैं कि ये हिटलर हैं, ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं। पर अगर हम वेस्ट बंगाल में देखें तो ना वहां पे लोगों को बोलने की आज़ादी है, ना ही तो जजों को आज़ादी दी जा रही है जिस तरीके से ममता बनर्जी कर रही हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और उनको वोट मिले हैं असेंबली में जाकर चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, राजा बनने के लिए उनको वोट नहीं मिला है, या वो कहीं की महारानी नहीं बन गई हैं। दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर का काम क्या है? जो सेंटर से फंड आया है, जो स्टेट का फंड है, जो सेंटर की पॉलिसीज़ हैं, जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं, वो लोगों तक पहुंचाए। लोगों को अभी जैसे कोविड में लोगों की सहायता करें, डेवलपमेंट करें, राज्य का विकास करें, पढ़ाई लिखाई हेल्थ के बारे में चिंता करें, उससे संबंधित क्रियाकलाप करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करें कि जो भी फंड जा रहा है, जो भी असुविधा लोगों को हो रही है, उसकी देख रेख की जाए। तो ये करने की बजाय वो अपना एक नाटक अलग ढंग से कर रही हैं। जिस आदमी को पहले कोई सब्सिडी, कोई बेनिफिट नहीं मिलती थी, उसको ममता जी के 10 साल के राज्य में आज भी नहीं मिल रही है। ये एक कड़वी सच्चाई है, ममता जी को मानना पड़ेगा। और इस दिशा में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो कहीं न कहीं एक गलत इमेज लगाकर, एक अपना नाटक बनाकर, केंद्र सरकार को कुछ बोल के, कभी हाई कोर्ट को कुछ बोल के, कभी किसी को कुछ बोल के, लोगों का वोट अपनी ओर खींचने में माहिर हैं और वो खींच रही हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोसजनक है कि उनको एक मैंडेट मिला है। वो चाहती तो राज्य का विकास कर सकती थी और वेस्ट बंगाल को अग्रगणी राज्यों में ला सकती थी, क्योंकि वेस्ट बंगाल का बहुत अच्छा इतिहास है, वहाँ के लोग बहुत प्रोडक्टिव रहे हैं। लेकिन इन्होंने वो सब करने की बजाय वेस्ट बंगाल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है और बंगाल की जनता के लिए बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है। सर, जैसे कि आपने बंगाल की जनता का नाम लिया, यहाँ पर एक ये भी बात है कि एक तरफ ममता बनर्जी नारदा स्टिंग ऑपरेशन हो, या फिर नंदीग्राम में वोटों की गिनती को लेकर जो याचिका लगाई गई है उसकी बात हो, या फिर और भी चीज़ें हों जिनसे ममता बनर्जी घिरी हुई हैं, या फिर वेस्ट बंगाल की हिंसा हो, एक तरफ ममता बनर्जी इस सारे मामले को उलझाने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी तरफ NHRC की टीम, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम, पूरी तरीके से वहाँ टीम चली गई है और जिन लोगों के साथ घटना हुई है और पीड़ितों से मुलाकात कर रही है। कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं ममता बनर्जी के लिए? मुश्किलें तो इनकी बहुत बढ़ेंगी और इनका हश्र भी ख़राब होगा। और मैं ऐसा देख पा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं अपनी ओर से कोई उनको बैड विशेस नहीं दे रहा। जो उनके कर्म हैं उनके सामने आएंगे। जनता हमारे बहुत जागरूक है और हमारे जो संस्थान हैं, जुडिशरी है, NHRC है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, CBI है, तो ये सब अपना अपना काम स्वतंत्र रूप से करेंगी। तो उसका रिज़ल्ट जब तक आएगा ममता जी को बहुत महंगा पड़ेगा और ममता जी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में घिरेंगी। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। वो इतनी बुरी तरह से घिरेंगी कि उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं बचेगी और अफसोस करने का भी उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तब तक वेस्ट बंगाल की जनता बहुत अफसोसजनक स्थिति में आ जाएगी। लोगों ने उनको वोट दिया है कि राज्य का विकास करेंगी और राज्य में अच्छी पॉलिसीज़ लाएंगी। इनको इतना क्लियर मैंडेट दिया गया है, उसको करने की बजाय उस मैंडेट को मिसयूज़ करते हुए वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर उंगली उठा रही हैं। इस फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन की यूनिट है और वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे देश का ठेका नहीं ले सकती। ये बहुत ही गलत है। सर, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम गई है वेस्ट बंगाल,
लोगों से वो बात कर रही है जिन लोगों के साथ घटना हुई है, जो लोग पीड़ित हैं। और इससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से भी 4 लोगों की टीम को भेजा गया था। उसके बाद जगदीप धनखड़ जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने भी सारी चीज़ों का दौरा किया। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम वहाँ गई है और जांच में चीज़ें सत्य निकल कर आती हैं कि वहाँ हिंसा हुई है, लोगों के साथ इस तरीके से उत्पीड़ना की गई है, तो क्या यहाँ पर धारा 356 लगना अब लागू हो जाएगा? लग सकती है धारा 356 फिर? देखिए, धारा 356 तो राज्यपाल महोदय के अनुशंसा जो रिपोर्ट आएगी उस पर महामहिम राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। और एक एक्सट्रीम जो आज तक हुआ नहीं है, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ये आंध्र प्रदेश में भी कहा था और बिहार में आपको याद होगा कि राबड़ी देवी के समय में भी ऐसे हालात पैदा हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम 356 की अनुशंसा करने को मजबूर हो जाएंगे। तो जो आपने बताया कि ऐसी चीज़ें आ रही हैं, NHRC की रिपोर्ट आएगी, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी, तो ये तो होना ही है, इसको ये रोक नहीं सकते और इनसे ये बच भी नहीं सकती, तो ये होना भी चाहिए। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये होगा, 356 इन्वोक की जाएगी, लेकिन उसमें एक बात और भी ऐड हो जाएगी कि ये सेंटर की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, और ये सब केंद्र सरकार को 356 के अंतर्गत उनको एक नोटिस देना होगा कि आपके विरुद्ध ये रिपोर्ट आई है, आप इसका जवाब दीजिए। उनका जवाब लिया जाएगा और उसके बाद जो कार्रवाई होगी, ऐसा दिखता है, हमें तो दिखता है, सब सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है, मीडिया को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, तो ऐसा होना ज़रूर चाहिए। बंगाल के लोगों को इनके जंजाल से छुटकारा दिलाने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। चूँकि ये मामला मूलतः कानूनी ना होकर राजनीतिक है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सोच रही है कि अभी इनको मैंडेट अभी मिला है, हम कोई भी कार्रवाई करेंगे तो ये कहेंगी बदले की भावना से कर रहे हैं, और चूंकि बीजेपी नहीं जीत पाई इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो उसकी सहानुभूति वो बटोर सकती है और सहानुभूति के वोट से वो फिर से उथल पुथल राजनीतिक रूप से कर सकती है। इसलिए केंद्र सरकार इन चीज़ों को देख समझ कर ही कोई निर्णय लेगी, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद सर।